जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अमृत सी बरसती है, तब वैशाख मास की यह शुभ रात्रि स्वयं देवताओं को भी प्रिय लगती है। हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है और इस दिन बुद्ध भगवान का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख मास अत्यंत प्रिय है और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा की जाए तो पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है। स्नान, दान और तप आदि कार्य किए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय दिन क्या रहेगा, पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 11 मई रविवार की रात 8:02 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई सोमवार की रात 10:25 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत स्नान दान 12 मई दिन सोमवार को ही किया जाएगा। केवल एक ही दिन इस बार पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की पूजा करने का विधान है। आप जानते हैं इस दिन पूजा करने के सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:03 से 8:06 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:51 पर, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है, तो इस समय के बाद से आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होने के बाद भी जितनी जल्दी हो सके आप पूजा कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन भद्रा का समय जो है वह सुबह 9:14 तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भद्रा का वितरण तीनों लोकों में होता है और लोकों के आधार पर ही भद्रा शुभ अशुभ मानी जाती है। तो ऐसे में इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी ने सभी मासों में वैशाख मास को सबसे खास कहा है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख स्नान का नियम लेने वाले सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है और इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखा, चप्पल, छतरी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सत्तू का दान, शरबत और मौसमी फलों का दान करना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भी भोग अर्पण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा बनी रहती है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और यमराज जी की निमित्त पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक यम देवता को भी अर्पण करना चाहिए। अपने आसपास पवित्र पौधों के नीचे खास तौर पर तुलसी जी की पूजा करके दीपक जलाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन हमारे चैनल पर कथा भी सुनाई जाएगी, तो कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।